हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी जिसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर एक यूजर सेम ईमेल एड्रेस के साथ मल्टीपल टाइम फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको उतने टाइम एक्नॉलेजमेंट ईमेल तो जा रही है फीडबैक की, लेकिन उसका स्टेटस उतने टाइम राइट नहीं हो पा रहा सेंड, जिसकी वजह से उसको हर बार डुप्लीकेट ईमेल्स जा रही थी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एक बारी गो थ्रू करेंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस भी करेंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो ये था हमारा वर्क फ्लो। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैं एक बार गूगल फॉर्म शीट जो है वो ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ईमेल जो है वो 2 बार यूज हो रही है और जब भी हमारा जो नोड है गूगल शीट का नोड, राइट नोड, वो ईमेल फाइंड आउट करके उसके आगे स्टेटस सेंट लिखने के लिए आ जाता है तो वो हर बार इसी ईमेल के आगे स्टेटस सेंट लिखी जा रहा है बार बार, और इसका स्टेटस जो है वो सेंट राइट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितनी बार भी मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करूंगा उतनी बार उस यूजर को ईमेल जाई जा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो सोल्यूशन फर्स्ट तो ये है कि यहाँ से जो ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लॉज लगा हुआ है उसको मैं हटा के टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लॉज लगा दूं। तो टाइम स्टैम्प क्या होगा कि जब भी कोई यूजर फॉर्म फिल करता है तो उसमें एटलीस्ट 1 से 2 सेकंड का गैप तो आ ही जाता है, और ये टाइम स्टैम्प के अंदर डेट, टाइम, मिनट, सेकंड्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हर बार एक यूनिक एंट्री क्रिएट होगी और यूनिक एंट्री क्रिएट होने के टाइम पे इसका टाइम जो है वो हर बार डिफरेंट होगा, और टाइम डिफरेंट होगा तो ये एक बहुत बढ़िया क्लॉज बन जाता है मेरे पास कि अगर मैं मैच लगा के इसके ऊपर स्टेटस जो है वो सेंट राइट करवा दूं। तो सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं, देन इसको दोबारा से रिवर्ट कर देंगे कि स्टेटस सेंट जो है वो बार बार ना आए। तो चलते हैं सबसे पहले ऑटोमेशन के ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास जो है नोड अपडेट रो इन शीट, इसको मैं करूंगा डबल क्लिक और मैप ईच कॉलम्स को एज इट इज रहेगा। यहाँ से ईमेल एड्रेस हटा के मैं लगा देता हूँ टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है यहाँ से गूगल शीट से। पहले इसको ट्रिगर कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से मैंने ट्रिगर किया तो ये मेरे पास टाइम स्टैम्प आ चुका है। तो यहाँ से मैं टाइम स्टैम्प को क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास टाइम स्टैम्प की वैल्यू आ गई। तो जितनी बार भी मेरे पास कोई भी ईमेल आएगी और मैं उसको टाइम स्टैम्प को राइट करने वाला हूँ, और साथ में ये ईमेल एड्रेस का जो क्लॉज है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ईमेल एड्रेस को मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को क्या करना है, सेंड करना है। और यहाँ पे मैंने मैच किसके साथ लगा दिया, टाइम स्टैम्प के साथ, राइट। बस इतना सा काम करना है और कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद वापस चलते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करूंगा, उससे पहले मैं एक बार ईमेल चेक कर लेता हूँ। सुनील टेस्ट 4 यही मेल लिखी हुई है, फॉर्म के अंदर जाके देखते हैं तो यही ईमेल है, सुनील टेस्ट 4। तो यहाँ से मैंने ईमेल को किया ओपन, तो एक बार ईमेल आ रखी है सबसे पहले, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। रिफ्रेश भी कर लेते हैं, इनबॉक्स खाली है। अब मेरे पास एक बार ईमेल आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्टेटस सेंट नहीं लिखा हुआ, तो एक बार ईमेल आने के बाद इसका स्टेटस जो है वो सेंट राइट होना चाहिए। तो चलता हूँ मैं वापस अपने ऑटोमेशन के ऊपर और यहाँ से इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। 5 आइटम्स, यहाँ से 4 आइटम्स जो है फॉल्स कंडीशन में चली गई क्योंकि एक के आगे सेंट नहीं लिखा हुआ, तो एक आइटम यहाँ से गई, मेल जाने के बाद इसने राइट किया। राइट करने के बाद अब चलता हूँ मैं अपने फीडबैक फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि स्टेटस जो है वो सेंट राइट हो चुका है, राइट। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैं एक बारी मेल भी चेक कर लेता हूँ। मेल चेक करते हैं यहाँ से रिफ्रेश करके, तो ये मेरे पास मेल आ चुकी है, सुनील टेस्ट 5। अब टेस्ट 5 ही यूजर का नाम रखा था, फॉर्म के अंदर चलते हैं तो ये टेस्ट 5 नाम रखा हुआ था, तो यानी कि यही ईमेल मेरे पास आई है और इसका स्टेटस जो है वो सेंट राइट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से एक बारी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ये मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर 5 आइटम्स, और 5 की 5 आइटम्स जो है वो फॉल्स कंडीशन के अंदर चली गई, ट्रू के अंदर कोई नहीं गई, ना ही मेरी ईमेल सेंड हुई और ना ही मेरे पास कोई अपडेट रो शीट चली, क्योंकि मेरे पास कोई भी नई एंट्री है ही नहीं जिसके अंदर स्टेटस सेंट जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से मैं ईमेल पे दोबारा जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वही लास्ट ईमेल ही है, उसके बाद कोई ईमेल नहीं आई। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी यहाँ से भी रिजॉल्व हो सकती है। अब वापस आते हैं सेकंड सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अब आप यहाँ पे इसको सबसे पहले हम रिवर्ट कर देते हैं अपनी शीट को। यहाँ से मैं इसका स्टेटस जो है वो रिमूव कर देता हूँ। एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये फिर से स्टेटस सेंट राइट कर देगा, तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर नोड को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फेच टेस्ट इवेंट करते हैं तो यहाँ से ये स्टेटस एम्प्टी आ चुका है, मतलब इसने शीट दोबारा से जो मैंने चेंजेस किए वो रीड कर ली हुई है। अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करूंगा। कॉलम इसलिए क्रिएट करूंगा क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ एक यूनिक आईडी रखनी है। तो आप कहेंगे कि यूनिक आईडी तो टाइम स्टैम्प भी है, तो हमें यूनिक आईडी क्यों रखनी है। तो सबसे
सबसे पहले हम सेकंड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर दोनों को समराइज करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो द बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी है क्या कि वहां से सेम प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से अकर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जल्दी से सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम रख देता हूँ यूनिक आईडी या फिर UUID। अब इस कॉलम के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे तो एंट्री अगेन खाली होगी, तो ये स्टेटस का ही काम करेगा, बट नहीं, यहाँ पे जो है मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने एक फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला है रैंडम बिटवीन। तो ये एक एक्सेल फॉर्मूला है, आप कहीं से भी ये एक्सेल फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। रैंडम बिटवीन के अंदर क्या होगा कि ये इतने सीरीज से लेके इतने सीरीज तक का कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा और ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। जैसे इसने अभी ये रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, तो जितनी बार भी कोई नई एंट्री आएगी तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला को नीचे नीचे रोज के अंदर कॉपी करता रहेगा। ये गूगल शीट का एक पैटर्न है कि जब भी कोई नई एंट्री आएगी और वो सेम फॉर्मूला अगर हमने ऊपर वाली रो के अंदर लगाया है या फर्स्ट रो के अंदर लगाया है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो के अंदर कॉपी पेस्ट होता रहेगा, राइट। तो जितनी बार भी कोई यूजर फॉर्म फिल करेगा उसका यहाँ से प्रॉपर यूनिक नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो अब ये एक यूनिक नंबर जनरेट हो गया, तो चलते हैं हम इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं अपनी ऑटोमेशन के ऊपर वापस। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं गूगल शीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इस नोड के ऊपर डबल क्लिक करने पे यहाँ पे देखो अभी तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटस तक डेटा आ रहा है। मैं इसको स्कीमा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो अभी तक मेरे पास स्टेटस तक का डेटा आया है और बाकी जो नेक्स्ट एलिमेंट मैंने ऐड किया वो नहीं आया। तो यहाँ पे मैं करूंगा फेच टेस्ट इवेंट। अब मेरे पास ये देखो UUID आ गई है। तो ये इसने 5 आइटम्स देखी है, मैं इसका जेसन निकाल लेता हूँ। तो ये जेसन में पहले जो आइटम्स है उनकी UUID खाली है और ये वाली जो आइटम है इसकी UUID जो है वो बनी हुई है, राइट। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे मैं गया वापस फीडबैक फॉर्म के अंदर, रैंडम नंबर जनरेट ऑटोमेशन के अंदर, और अभी इसको कर देते हैं क्लोज करने के बाद ये मेरी नोड तो रीड हो चुकी है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एग्जीक्यूट करने से सबसे पहले क्या करना है कि मैंने टाइम स्टैम्प लगाया था अपडेट रो के अंदर, मुझे सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये देखो ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस आए हैं, तो इसको एक बारी रिफ्रेश का बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे मैं अगेन कॉलम फेच करूंगा, तो ये मेरे पास UUID का कॉलम आ गया। तो मुझे UUID के अंदर कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मुझे मैच लगाना है UUID का। तो मैं यहाँ पे राइट वाले कॉलम्स को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद यहाँ से टाइम स्टैम्प की जगह सेलेक्ट करूंगा UUID। ये UUID जो है वो मुझे यहाँ से मिलेगी, ये मैंने यहाँ पे डाल दी, यूनिक यूजर ID, राइट। अब ये करने के बाद मुझे करना है इसको सिर्फ और सिर्फ सेव, और टाइम स्टैम्प को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टाइम स्टैम्प की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे चेक इसके ऊपर लगा है मैच के ऊपर और स्टेटस यहाँ पे है। मैं इसको कर रहा हूँ सेव और कर रहा हूँ इसको क्लोज करने के बाद अब चलते हैं शीट के अंदर, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यूनिक आईडी भी पड़ी हुई है और स्टेटस सेंट भी नहीं है, क्योंकि स्टेटस का चेक तो सेकंड नोड है उसके अंदर लगा हुआ है, सेंट का स्टेटस वो तो एज इट इज रहेगा। अब चलते हैं अपनी ईमेल के ऊपर और देख लेते हैं कितनी बार ईमेल आई हुई है। लास्ट एक बार ही ईमेल आई है, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, राइट। अब ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ से फिर से मेरे पास 4 आइटम्स जो है ऑल एल्स में गई और एक आइटम क्योंकि उसका स्टेटस भी सेंट नहीं लिखा था और ईमेल नोड भी कॉल होगी और यहाँ से उसने स्टेटस को सेंट भी कर दिया। तो मेरे पास जो सेंट स्टेटस है यूनिक आईडी वाला आना चाहिए, तो ये यूनिक आईडी है और ये इसका स्टेटस सेंट लिखा भी हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। ये मैंने किया दोबारा से एग्जीक्यूट। अब ये 5 की 5 आइटम्स जो है वो यहाँ पे आ गई एल्स पार्ट में, और ना मेरी ईमेल कॉल हुई और ना ही राइट नोड जो है वो एग्जीक्यूट हुई। क्लियर। तो ये 2 तरीके हैं बेसिक वेज जिसके साथ हम ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों के प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एक तो हमने सेम ईमेल एड्रेस को देखा, तो सेम ईमेल एड्रेस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी यूजर जो है वो सेम ईमेल एड्रेस को 2 बार लिख सकता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, चांसेस हाई है कि ये प्रॉब्लम हमारे पास अक्कर हो सकती है। और टाइम स्टैम्प इसलिए अक्कर हो सकता है क्योंकि 2 कंडीशंस के ऊपर मैच नहीं लगता। आपको मैं एक बारी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जब भी मैं मैच लगाने जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैच करने का सिर्फ एक ही कॉलम है कि मैं इसको एक नोड के साथ ही मैच लगा सकता हूँ। और अगर मुझे मैच मल्टीपल लगाने हैं, मल्टीपल नोड्स के अंदर लगाना है एंड कंडीशन लगा के, तो फिर मुझे यहाँ पे गूगल शीट का रीड नोड जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसके साथ फिर इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। फिर मुझे अपडेट शीट रो जो है वो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये मैंने बोला था आपको कि ये एडवांस सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी पे आते हैं वापस। तो प्रोबेबिलिटी ईमेल की होगी। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं टाइम स्टैम्प की। अब
अब टाइम स्टैम्प के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे हाई हो सकती है कि अगर दो यूजर सेम टाइम पे फॉर्म फिल कर रहे हैं और दोनों में सेम टाइम पे ही सेम सेकंड के अंदर ही बटन दबा दिया फीडबैक फिल करने के बाद, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो है वो दोनों का सेम आ जाएगा, 2 एंट्रीज जनरेट हो जाएंगी और फिर से टाइम स्टैम्प के अंदर एम्बिग्यूटी अकर हो जाएगी कि यहाँ पे 2 टाइम स्टैम्प आ गए तो वो फर्स्ट वाले टाइम स्टैम्प को बार बार स्टेटस सेंट लिखी जाएगा और सेकंड टाइम स्टैम्प वाले यूजर को जितनी बार नई एंट्री आएगी या फिर एग्जीक्यूट वर्क फ्लो होगा तो वो बार बार उस यूजर को ईमेल चली जाएगी। तो ये अगेन सेम प्रॉब्लम होगी, पहले वो ईमेल के ऊपर प्रॉब्लम थी, अब वो टाइम स्टैम्प के ऊपर भी हो जाएगी। तो जो सेकंड सॉल्यूशन हमने देखा तो वो सेकंड सॉल्यूशन था हमारा UUID वाला। अब इसमें क्या होगा कि जितनी बार कोई भी नई एंट्री जनरेट हो रही है तो ये टाइम स्टैम्प जो है वो एक नया टाइम स्टैम्प बन के आ रहा है मेरे पास, और वो टाइम स्टैम्प के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो रिपीट नंबर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा होता है उसके पास, अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं रैंडम नंबर के, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये रिपीटेड नंबर आते हैं, राइट। तो इसलिए हम इसको ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 डिजिट का नंबर आपकी फीडबैक फॉर्म ज्यादा फिल होता है तो 6 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे और जीरोस इंक्रीज कर दो, यहाँ पे और 9 इंक्रीज कर दो, तो आपको एक नंबर जो है वो 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, 10 अप टू सो ऑन, आप जितने भी नंबर का यहाँ पे नंबर जनरेट करना चाहते हो, जितने भी डिजिट का आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये 2-3 सॉल्यूशन मैंने आपके साथ बता दिए। अब थर्ड सॉल्यूशन भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि उसके अंदर क्या होगा कि रीड नोट लगाना पड़ेगा। अब इन सॉल्यूशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, और इस वीडियो को अब यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल फ्यूचर स्टैक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसी ही कुछ और लॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।